गलती से गलतियां हो जाया करती है जब हम रेलवे का एग्जाम देकर या कोई अदर एग्जाम देकर जब घर पर पहुंचते हैं, पेपर खोलकर पेपर मिलाते हैं आंसर की से सर दर्द करने लगता है। जानते हैं क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और मैं आज आपके बीच एपिसोड 1 रेलवे स्पेशल मैथमेटिक्स का लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, इस सीरीज में हम वही बातें करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट किया जाता है। रेलवे एक ऐसा एग्जाम है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आने वाले वर्ष के एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है। दोस्तों, वैसा ही क्वेश्चन का संग्रह हम निचोड़ निकाल कर लाए हैं आपके बीच, और आपके बीच हम प्रत्येक रोज 5 या 10 प्रश्न का संग्रह लेकर आएंगे, जो कि 90 वीडियो में टोटल आएगा, जिसमें कंसेप्ट होगा, बेसिक होगा, ट्रिक होगा। दोस्तों, जब तीनों आपके पास मिल जाएगा, बेसिक, कंसेप्ट और ट्रिक, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हिला सके। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, आप जीके की तैयारी कीजिए और छोड़ दीजिए मेरे ऊपर ये रेलवे की मैथमेटिक्स का। आप 90 एपिसोड हमारे साथ बने रहिए और 90 एपिसोड को आप जरूर रिवीजन कीजिए। आपका 90% क्वेश्चन इस एपिसोड के अंतर्गत ही हमें उम्मीद है कि रहेगा। तो दोस्तों, आज जो हम बातें कर रहे हैं, शुरू में हमने बताया आपको कि जब एग्जाम देकर आते हैं सर दर्द करने लगता है। इसका कारण यही है कि कई बार जानते हुए प्रश्न, देखा हुआ प्रश्न, बनाया हुआ प्रश्न हम लोग कर देते हैं गलतियां। ऐसे भी प्रश्नों पे हम करेंगे चर्चा, ऐसे भी प्रश्न आपको यहां पे सिखाएंगे जो कि बार बार गलती हो जाता है। कई बार बनाए हैं, उसका आंसर आपको दिखता है, ऑप्शन भी गलत ऑप्शन दिया रहता है। गलत मतलब वही जो आप गलतियां करने वाले हैं वही चीज आपके ऑप्शन में दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज वही चीज हम चर्चा करेंगे और एपिसोड 1 की आज शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए। पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अच्छा लगे उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपके लिए एक क्वेश्चन लिए हैं और देखिए ये क्वेश्चन √0.121 का मान है, पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिया गया है। और आरआरबी कोलकाता आपसे 2005 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो देख के लग रहा है कि इसका आंसर 121 का आप वर्गमूल जानते होंगे, 11 होगा, दशमलव लगाइए, आंसर दे दीजिए। यहीं पर यह चीज गलती कीजिएगा, क्योंकि यहां पे देखिएगा हम एक चीज बता रहे हैं कि जब भी दशमलव का वैल्यू जैसे 64 होता है तो 64 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव जाता है। 4 अंक के बाद दशमलव हो तो आपका 2 अंक के बाद दशमलव जाता है, 0.08 होगा इसका वर्गमूल। लेकिन यहां पे दोस्तों 3 अंक के बाद दशमलव है, आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, यही चीज आपसे गलती होगी। अब 3 अंक के बाद दशमलव है तो कभी भी 11 इसका वर्गमूल नहीं आएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है तो आइए करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो आपका 11 जब नहीं आएगा तो आप पहले से जानते होंगे, तब तो ऑप्शन लगा दीजिएगा नॉन ऑफ दीज। नहीं जानते हैं तो आप बनाइएगा, समय लगेगा, अन्यथा गलती करके आइएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से फंसाने के लिए दे दिया है 4 को, 11 11 11 वाला। आप कंफर्म है कि गलती कीजिएगा, निगेटिव में जाइएगा। तो यहां देखिए 0.121 को जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पहले जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लगाने के लिए एक 0 लगा ले रहे हैं, ये और ये। अब यहां पे हम दशमलव लगा लेंगे, चूंकि ये दशमलव है, 0 दशमलव किससे भाग देंगे तो 3 से, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब यहां देखिए 12 में से 9 गया, 4 ऊपर से आ जाएगा कितना? 1 0। अब ये जोड़ेंगे 3 3 6, और यहां अब कौन सी संख्या रखे तो 4 रख देंगे, ये आ गया 4। अब आप छोड़िए, ये वर्गमूल आगे बनते जाएगा चाहे जो भी हो। आप देखिए यहां पे हमारा प्रमुख पॉइंट क्या था, हमारा आया 0.3, 0.345 जो भी आए। लेकिन यहां पे ऑप्शन में आप देख लीजिए ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में कहीं पे भी 0.3 है,
0.345 कुछ भी है नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज होगा। और कई बार ये चीज गलती करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ले लिए हैं और क्वेश्चन है आपका 0.0625 रूट में है का मान कितना होगा। बिल्कुल आसान है, क्योंकि इस बार यहां पे आप देखिएगा कितना अंक के बाद 2 और 2 4 अंक के बाद 625 का वर्गमूल आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कितना आता है, 25 आता है। और दोस्तों हम जब बता दें कि 0.0625 यहां पे जब भी काउंट किया जाता है तो काउंट किया जाता है जोड़ा अंक। जोड़ा अंक के बाद दशमलव हो, अगर 2 अंक के बाद दशमलव हो तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है, अगर 3 अंक के बाद हो तब नहीं, 4 अंक के बाद हो तो 2 अंक के बाद, 6 अंक हो तो 3 अंक, 8 अंक हो तो 4 अंक। मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2 अंक इक्वल टू 1 अंक, 4 अंक इक्वल टू 2 अंक। तो यहां पे 4 अंक के बाद दशमलव है, तो ये अंक वाला का वर्गमूल हम 625 का वर्गमूल निकालिए 25, और 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद, ये हमारा आंसर आ गया 0.25। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे ये प्रश्न हम लिए हैं रूट अंडर 0.000441 का मान ज्ञात करें। तो यहां पे सर्वप्रथम हम जब भी एग्जाम में आएगा जोड़ा हम देख लेंगे, 2 2 4 2 6। अगर जोड़ा में है तब तो बना देंगे, जोड़ा में नहीं है तो वर्गमूल निकाल के देखेंगे। 441 किसका होता है? तो 21 का होता है। तो 21 तो हम जान गए, 6 अंक है तो कितना अंक के बाद? 3 अंक के बाद। तो आइए देख ले, 3 अंक ये वाला देखेंगे, 2 अंक के बाद है ये वाला देखेंगे, 4 अंक के बाद है ये वाला, 1 2 3, ये वाला सही है। यानी कि दशमलव जो होना चाहिए वो 3 अंक के बाद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर कर। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, देखने में 0.2 का मूल्य रूट में है, 0.2 का मूल्य है। यहां पे ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों 2 का वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो आइए 0.2 का पहले वर्गमूल हम निकालते हैं। तो सर्वप्रथम इसको क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। अब जोड़ा लगाने के बाद यहां पे देखिए दशमलव है तो 0 दशमलव देंगे, और कौन सी संख्या लेंगे? तो 4 लेंगे, यानी कि 4 चौका 16। यानी कि आप देख सकते हैं 4 चौका 16, यहां पे 4 आएगा, 4 4 कितना हो जाएगा? 8, यानी 0.16। अब यहां पे जब जाएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4। 16 में से 20 में से 16 गया 4। एक चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा 0.4 आया है। एग्जाम में समय का बचाना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन से डायरेक्ट इतना ही पी ही मिला लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 0.4 है। आगे बना सकते हैं, लेकिन समय क्यों हम लॉस करें, क्योंकि इतना ही पे हम चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी मिल जा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम बनाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। तो आपके लिए लास्ट और आखिरी प्रश्न हम ले लिए हैं। यहां पे देखिए 0.09 का वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों 9 का वर्गमूल 3 होता है, हम जानते हैं, और 2 अंक के बाद है तो कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद, यानी कि ऑप्शन ई आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न हम आपके लिए छोड़ जाते हैं, थोड़ा सा इसमें लगाना होगा दिमाग, क्योंकि √9 का वर्गमूल 0.9 का मान होगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट, और कमेंट में जाकर आंसर देकर आपको जवाब देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा, और क्या चाहते हैं मैथमेटिक्स में। अगर कोई चैप्टर की मांग है तो एक और वीडियो हमारा आता है प्रत्येक रोज, जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, उसे भी आप देखिए। अगर कहीं दिक्कत महसूस हो या कोई चैप्टर अगर पढ़ने की आवश्यकता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट हम उसे भी पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।